मित्रों, इंडिया की रूलिंग रिजीम की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, मौजूदा जो उनकी रूलिंग रिजीम है बीजेपी सरकार, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी रही है ये डोमेस्टिक पॉलिटिकल नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन की जाती रही है और मोदी सरकार हर उस पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हैं जो कि उनके लोकल वोट बेस को सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज़ आपको मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसीज़ मतलब सारी दुनिया में जहाँ पर भी देखें आप, एक चीज़ परमानेंट आपको नज़र आती है। ये धौंस धमकी, दादागिरी, धांधली, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ इस हवाले से। अगर आप केयरफुली इनको रीड करें तो ख़ास तौर पर जो वो सारे मुल्क जो कि इंडिया के नेबरहुड में हैं और रवायती तौर पर इंडिया पे डिपेंडेंट रहे हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा धौंस धमकी, धांधली जो है उसका प्रयोग ये करते रहे। नेपाल को इन्होंने ब्लॉक कर दिया था 2014 में, जब ये नए नए जीत के आए थे तब भी उन्होंने बॉसी एटीट्यूड दिखाना नेपाल को शुरू किया था। और इनके इंडिया के जो मधेशी लोग हैं, यानी एक ख़ास किस्म की कम्युनिटी है जो कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डरिंग एरियाज़ में रहती है, मोस्टली ये इंडियंस हैं। लेकिन मोदी सरकार ने डिमांड की थी नेपाल से कि आप मधेशियों को ज़्यादा राइट्स दें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और अपने कानून साजी में, इनको आगे लेकर आएँ। इस पे लोकल नेपालियों ने बड़ा एतराज़ किया था और नो बोल दिया था, इनको आंखें दिखाना शुरू की। इसके जवाब में इन्होंने दादागिरी दिखाना शुरू की मोदी सरकार ने। मैं हमेशा कहता हूं मैं इंडिया को अलग करता हूं, मोदी सरकार हिंदुत्व को अलग करता हूं। प्लीज़ डोंट मिक्स देम। मेरा जब भी मैं बात कर रहा होता हूं मैं उनकी बात करता हूं, हिंदुत्व वालों की। इंडिया के अंदर तो बहुत सारे ज़बरदस्त लोग भी हैं, तो हिंदुत्व इज सेपरेट और ये इंडियंस अलग हैं। इन्होंने उनको दादागिरी दिखाना शुरू की थी मधेशियों को और ब्लॉकेट कर दी थी पूरी की पूरी सप्लाई लाइन। इनको पता था कि नेपाल की उस वक्त, आज तो ज़माना डिफरेंट है, लेकिन उस वक्त नेपाल की जो पूरी सप्लाई लाइन है वो इंडिया पे डिपेंड करती थी। इवन बच्चों का दूध भी, जो छोटे बच्चे होते हैं ना 4-5 साल से कम उम्र वाले, तो उनका दूध भी इंडिया से आ रहा होता था। मोदी ने बंद कर दिया था, नेपाल बंद कर दिया था इन्होंने, और 30 लाख से ज़्यादा बच्चे जो थे उनकी ज़िंदगी खतरे में आ गई थी। कई दिनों तक, कई हफ्तों तक ये ब्लॉकेट जारी रही। मार्केट से खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई थी। इनको बुली कर रहे थे कि अच्छा, हाउ डेयर यू, आपने हमें ना बोलने की जुर्रत कैसे की, हिम्मत कैसे की आपने हमें ना बोलने की, हम बड़े पावरफुल किस्म के लोग हैं, आप क्या बेचते हैं हमारे सामने। अल जजीरा में आपको उस वक्त दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा रिमाइंडर देना बड़ा ज़रूरी होता है। लोगों की याददाश्त कमज़ोर होती है ना, तो उनको याद दिलाना पड़ता है। अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि क्राइसिस ऑन नेपाल इंडिया बॉर्डर इज ब्लॉकेड कंटिन्यूज। ये 2015 की मैं आपको खबर दिखा रहा हूँ। 3 मिलियन नेपालीज चिल्ड्रन under the age of 5 are at risk of death due to a shortage of fuel, food and medicine. अच्छा, इसी तरह की धांधली आपको भूटान के साथ भी नज़र आती है। भूटान में जब पिछली बार इलेक्शंस हो रहे थे तो इंडिया ने उनको तेल पे दी जाने वाली सब्सिडी ख़त्म कर दी थी। इनको पता था कि भूटान की भी सारी की सारी जो तेल की सप्लाई है वो इंडिया से आती है और इंडिया उनको सब्सिडाइज्ड अमाउंट पे इनको ऑयल देता है। तो इनको इंडिया ने कहा था कि हम फला पार्टी को चाहते हैं कि वो जीते, तो इंडिया ने कहा था कि हमारी मर्जी का वहाँ पर उम्मीदवार जीतना चाहिए, जिस पे कुछ जब एतराज़ किया भूटान वालों ने तो उनके लिए ऑयल सब्सिडी उन्होंने बंद कर दी थी। ये और बात है कि ये जो हरकत की गई थी ये मोदी के दौर में नहीं की गई थी, उससे पहले की गई थी, लेकिन एक आपको पैटर्न ज़रूर नज़र आता है। लेकिन अब आप देखिए कि भूटान के साथ भी वो कहते हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है, लेकिन यूं महसूस होता है कि हिंदुत्व के गुंडे कुछ भी नहीं सीखते। उनके दिमाग में पता नहीं कोई खन्नास इस तरह का भरा हुआ है भूसा कि वो सीखने का नाम नहीं लेते। वही पॉलिसी इन्होंने, वही पैटर्न मालदीव के साथ भी रखा। अच्छा, उससे पहले बाय द वे श्रीलंकन्स के साथ भी उन्होंने यही चीज़ रखी थी। जब ये चाइना का वेसल आता था यहाँ पे, तो हम्बनतोता पोर्ट पे, तो ये कहते थे ये जासूसी करता है, इसको आप मत आने दें। तो वहाँ पर भी बहुत सी एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की गई थी। मालदीव के साथ रिसेंटली आप देखिए कि उनको ये तड़ियाँ धमकियाँ लगाई गई कि देखो तुम्हारे अंदर हमारे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं, सयाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और यू यूज टू अर्न मिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्रॉम देम, तो आप चाइना से ज़्यादा क्लोज मत होइए। मोइज़ की सरकार, कोई जो नई सरकार वहाँ पर मालदीव में आई है, उनको इन्होंने कहा था आप चाइना से खुद को डिस्टेंस करें, वरना लक्षद्वीप डेवलप करके दिखाएंगे आपको। इंडिया की जो आइलैंड की चेन है लक्षद्वीप, वहाँ पर मोदी पिछले दिनों गया और वहाँ से एक मैसेज इनको भेजा कि हम लक्षद्वीप को मालदीव के मुकाबले में लॉन्च करेंगे।
और इसके चलते इंडिया के कई सारे जो बिलियनियर्स हैं उन्होंने भी अनाउंसमेंट्स कर रखी हैं कि भाई इतना पैसा लगा के फलां रिजॉर्ट्स बनाएंगे, वहाँ पर ये बनाएंगे, वो फलां सारा कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी मालदीव ने अपनी जो पॉलिसी है इंडिपेंडेंट वो फॉरेन पॉलिसी जारी रखी और वहाँ ये जो मोइज चाइना गया है वहाँ पे बड़े बड़े मुआहदे हुए, स्ट्रेटेजिक लेवल की पार्टनरशिप दोनों मुल्कों के दरमियान कायम हो गई है। ये इंडिया के लिए बड़ी एक ख़तरे की बात है, स्ट्रेटेजिक लेवल की। और मोइज ने एक बड़ा बयान दिया है कि ये जो इंडियन ओशियन है, अच्छा इसके बारे में मैं यहाँ ब्रॉडर व्यू में कई बार बात करता रहा हूँ। मैं यहाँ पर अगर आप देखें मेरी स्टेटमेंट्स रही हैं यहाँ पर कि इंडियन ओशन इज़ नॉट एन इंडियन ओशन। तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने ब्रॉडर व्यू के अंदर ये एपिसोड किया था कि इंडियन ओशन इज़ नो लॉन्गर इंडियन, द गेम इज़ ओवर, इंडियननेस ऑफ इंडियन ओशन इज़ ओवर। तो उस वक्त से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर चाइना आ गया है, तो इंडिया की जो एक ट्रेडिशनल यहाँ पे धाक रही है, उनका जो पावर रहा है वो ख़त्म हो चुका है। अब आप देखिए कि आज मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। वो कहते हैं इंडियन ओशियन डज नॉट बिलोंग टू एनी वन पर्टिकुलर कंट्री। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है चाइना से वापस आने के बाद। मालदीव्स इज नॉट इन एनी कंट्रीज बैकयार्ड, मतलब हम इंडिया के किसके लिए कह रहे हैं, इंडिया कहता है ना हमारे बैकयार्ड का मुल्क है, वो कहते हैं हम आपके बैकयार्ड का मुल्क ही नहीं है और ये इंडियन ओशन जो है ये किसी का नहीं है। वही बात जो मैं 1.5 साल पहले यहाँ पर 1.5 साल से कहता चला आ रहा हूँ, मोइज ने एग्जैक्टली वही बात की है, बल्कि ये इससे एक दर्जा आगे चले गए। जब इंडिया की जानिब से इनको बुली करने की कोशिश की गई तो आज इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है एंड आई वुड लाइक टू शो हिंदुस्तान टाइम्स एज अ रेफरेंस के मालदीव्स प्रेसिडेंट अमिड रो विद इंडिया डजंट गिव यू लाइसेंस टू बुली। इंडिया मालदीव्स रो मोहम्मद मुइज said we may be small but this doesn't give them the license to bully us। किसको बोल रहे हैं? मोदी को बोल रहे हैं कि हम छोटे मुल्क हैं लेकिन साइज में छोटे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें तड़ियां लगाओगे, धमकियां लगाओगे। और आगे वो कहते हैं कि मालदीव्स प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज टुक एन इनडायरेक्ट जाइब एट इंडिया अमिड द ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक टेंशन विद न्यू दिल्ली। In a press conference following his 5 days visit to China, Mohammad Muiz said, "We may be small, but this doesn't give them the license to bully us." लुक एट दिस। वो पढ़े इंडिया मालदीव टाइम्स, दबड़दूस, मोदी ने दबड़दूस किए हैं। जो बॉसी एटीट्यूड है ना, इनको समझ में नहीं आ रही कि ये 2024 है भाई, ये 1970 1980 नहीं है, ये ज़माना मुख्तलिफ है, पॉलिटिक्स तब्दील हो गई है, लोगों का, आवाम का माइंडसेट तब्दील हो गया है। बॉसी एटीट्यूड या किसी कौम को झुका के रखना, इट नो लॉन्गर वर्क्स, ये हो ही नहीं सकता यहाँ पे, आज के दौर में नहीं हो सकता। इंटरनेट का ज़माना आ गया है, डिजिटल दौर है, कनेक्टिविटी बढ़ गई है, लोगों के सोचने का अंदाज बदल गया। यहाँ पर कई मरतबा मैं जनरेशन एक्स, वाई, जी, बेबी बूमर्स और अल्फा, बीटा, इनके बारे में बात करता रहा हूँ। हर नई जनरेशन के सोच का पैटर्न डिफरेंट होता है, तो ये ज़माना डिफरेंट है। यहाँ पे आप पुराने ज़माने की पॉलिसीज़ इस तरह की नहीं लेकर चल सकते कि भाई बस कुछ कह दिया तो वही फॉलो होगा, ऐसा नहीं है। अब जो लीडर्स होते हैं मुल्कों के, उनके ऊपर दबाव होता है, अवामी दबाव होता है, उसको वो जितना सप्रेस करने की कोशिश करेंगे उनके खुद के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें। तो ये इंडिया की जो बॉसी एटीट्यूड है वो चल नहीं सकता, किसी मुल्क में नहीं चल सकता। उनके बैकयार्ड में देखे नहीं चल रहा है, मुल्क उनसे साइड लाइन हो रहे हैं इस बिहेवियर की वजह से। अच्छा, मैंने आपको बताया कि चाइना और मालदीव्स ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम कर ली हुई है, तो कई सारे मुआहदे इन्होंने साइन किए हैं। मुइज़ का ये जो 5 रोज़ा चाइना का दौरा था उसमें कई सारे मुआहदे साइन हुए हैं, उसकी डिटेल नहीं बताई गई है कि कितने वैल्यू के हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट वैल्यू के हैं। अगर इंडिया यहाँ पे अपने टूरिस्ट नहीं भेजता तो 33,000 इंडियंस जो वहाँ पर काम कर रहे हैं मालदीव के अंदर, रिजॉर्ट्स के अंदर 33,000 इंडियंस काम करते हैं उनकी मार्केट के अंदर, तो उनकी नौकरी पे भी असर पड़ सकता है। तो उनके पास भी बहुत कुछ है प्ले करने के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही प्ले करेगा, बल्कि वहाँ से कई मिलियन डॉलर्स का रिमिटेंसेस इंडिया भी आ रहा होता है। ये भी मैं आपको बताऊँ, ये इंडियन मीडिया आपको नहीं बताएगा। मालदीव से इंडिया कई मिलियन डॉलर्स की रिमिटेंसेस आ रही होती हैं। वो जो 33,000 लोग काम करते हैं वो इंडिया पैसे भेज रहे होते हैं। अल जज़ीरा की खबर देख लीजिए आखिर में कि चाइना मालदीव्स अपग्रेड टाइज विथ इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स इन पिवट फ्रॉम इंडिया। हेडलाइंस ये आपको सब कुछ बता रही है। मालदीव्स न्यू प्रेसिडेंट मेक्स फर्स्ट स्टेट विजिट टू बीजिंग एज चाइना एरिया वाई फॉर इन्फ्लुएंस इन इंडियन ओशन नेशन। तो मालदीव इंडिया के जोन ऑफ इन्फ्लुएंस से मुकम्मल तौर पर आउट हो चुका है और इस सब की जिम्मेवारी किसी और पे नहीं, बीजेपी सरकार के ऊपर पड़ती है। उन्होंने अपनी लोकल डोमेस्टिक जो नीड्स हैं उनकी ना, उसके साथ फॉरेन पॉलिसी को जोड़ के बहुत ज़्यादा नुकसान इंडियन फॉरेन रिलेशंस को पहुंचाया हुआ है।